हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही सामर्थ्यवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए यहाँ मैं अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए सब लोग हम लोग खुदा हमारे साथ साथ रहा, आज सही सलामत यहाँ तक लाने में आए। सचिन भाई लोग भी खुदा के साथ साथ यहाँ तक उसकी सहायता से, उसकी मदद से यहाँ तक खुदा ने ले आया है। इसीलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दे, आज उसकी स्तुति करें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन से जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घरों पे भी अपना आशीर्वाद रखेगा। और जिस पापा डैनियल अंकल, सुची मौसी, माला मैम, सचिन राजा, जितने लोग भी अभी मीटिंग में आए हैं, उनके आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा और उनके पीछे उनकी घर की रक्षा रखवाली करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के वचन को और आज की स्तुति आराधना गवाहियाँ सब आपके नाम के अच्छे से होने वाली हो पाए। और जिस पापा आज महासभा को हम आपके हाथ में लेते हैं। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने हमने आपको रखने मुझे जितने लोग आपको सब पापों से आमीन। Praise the Lord. I am with you again. गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरा उसके कदमों को मेरे लिए बहा दिया, मुझे प्यार बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो देवा है वो जिंदगी पाना है। तेरी राहों पे चल कर रूही नाम में पाना है। तेरे नूर से, तेरी नूर से, खुदा की नूर से, तेरी नूर से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरी ज़िंदगी में मुझे रंग और दया है, यीशु तेरी निगाहों में और राज कमाल है। तेरे छूने तेरे छूने खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये खुदा मेरा, ये खुदा मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये खुदा मेरी जीवनगा एक कोई सहारा है, तेरे जीवन की गति का यीशु तू ही किनारा है। यीशु मेरा, मुझे तू मेरा, मुझे तू मेरा, यीशु तू मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये खुदा मेरा, ये खुदा मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का, कोई किसी में खुदा को गवाही, तो खुदा के सामने अपना गवाही। सभी को praise the Lord। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सभा में आने वाले हो सके, जबकि मौसम बाहर बहुत खराब है और आ ही रहे थे तभी बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी, लेकिन तब भी खुदा अपने पंखों की ओर में हमें सुरक्षित लेकर आए। भाई डैनियल, भाई सचिन, सब लोग अच्छे से हम लोग आने वाले हो पाए, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि डैनियल अच्छे से कल 8 बजे अपने घर पहुंच गया था, जबकि 3 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, लेकिन तब भी वो 8 साढ़े 8 तक ही अपने घर पहुंच गए। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, दोनों बच्चे अच्छे से अपने घर को गए। हमारी मौसी जो आई थी वो भी अच्छे से अपने घर को पहुंच गई है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे स्कूल में काम बहुत था, हमें हाथ वाले भी रिपोर्ट कार्ड बनाने होते हैं, ऑनलाइन भी बनाना होता है, और मार्क रजिस्टर फादर चेक करके देते, सभी सारे काम होते हैं। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि फादर ने कहा था कि जिन टीचर्स का काम पेंडिंग रहेगा तो वो कल भी आके स्कूल में काम पूरा करेंगे, तो उन्होंने बोला। तो मैंने मन में सोचा, मैंने पिंकी दीदी से बोला, ये मैं पिंकी दीदी से हम दोनों बातें कर रहे थे, तो पिंकी दीदी ने कहा नहीं दीदी आपका काम हो जाएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा मंगल को स्कूल। तो मैंने कहा अच्छा दीदी। और जब मैं आज स्कूल गई तो कहते हैं ना, दुष्ट अपना काम करता है, लेकिन खुदा का बलवान सामर्थ्य रहना हाथ हम पे सदा बना रहता है। मैं रास्ते में ही जा रही थी, मैंने कहा पिता आज मैं सारे कामों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ। उन्हें पाए पिता कि आपकी आत्मा में सारे काम अच्छे से हों, और उन्हें पाए कि कल मुझे स्कूल ना जाना पड़े। और मैं सच कहती हूँ, जब मैं स्कूल गई और जब मैंने अपना सब सामान निकाला काम करने के लिए, और मैंने देखा कि मैं अपना चश्मा घर ही पे भूल गई, और सारे काम आंख वाले थे। आज आई साइड मेरी बहुत वीक है, ज्यादा काम करने लगो तो आंखों में दर्द होने लगता है। मैंने कहा देखो शैतान ने अपना काम किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बाइबल पढ़ी, फिर मैंने प्रार्थना करी, मैंने पिता करवाने वाले आप हैं और सब कुछ आप करवाएंगे। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने पूरे रिपोर्ट कार्ड बनाए, एक गलती नहीं निकली है, एक स्पेलिंग की, एक नंबर की, कहीं कोई मिस्टेक नहीं निकली। और ऐसा हो रहा था कि मेरी ये आंख के ढेर इतना तेज दर्द होने लगे थे कि मुझे वॉमिट लगने लगी।
और सर एकदम चक्कर आ रहा था। जब मैं काम कर रही थी तो मेरा सर बहुत तेज तेज घूम रहा था क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक है। तब भी मैं प्रार्थना करती रही। मैंने कहा काम तो आज मैं सारा पूरा करके जाऊंगी, कल तो मुझे नहीं आना पड़ेगा। और जैसे ही सारा काम हुआ वैसे सिस्टर ने बोला ये सारी कॉपियों में पंच करना है। मैंने कहा ठीक है सिस्टर। कॉपी लेकर आई, सारी कॉपियों में पंच किया। जब मैं पंच कर रही थी तो मेरा बीपी इतना लो हो गया था कि मैं बिल्कुल पसीने से तर हो गई एकदम, और इतनी तेज चक्कर आ रहा था, उल्टी लग रही थी कि मेरी इतनी तबीयत हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो मैं आज करके ही जाऊंगी। खुदा की आत्मा में सारा काम मैंने किया। जब मैं घर आई तो मैंने तुरंत लैपटॉप उठाया। तबीयत खराब थी लेकिन मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मैंने सोना सीखा बस एक कप चाय बना दो खूब अदरक अदरक डाल के, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और तुरंत हम लैपटॉप लेके बैठे और मैंने पूरा ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करके सेंड कर दिया। और सच में मैंने देखा कि 3:30 तक मेरा सारा नहीं 3:45 तक मेरा सारा काम पूरा हो गया था। मैं यहाँ भी आने वाली हो पाई। खुदा ने सारे काम को अपने नाम से पूरा कराया। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं ना तो वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देता। सारे कामों को खुदा ने मेरे पूरा कराया, इसलिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। की छुट्टी हो गई। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ सही सलामत पहुँचने पाए। खुदा हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है। खुदा हर रोज हमारे स्कूल आने में, स्कूल जाने, घर तक जाने में, और वचन सुनने जब हम जाते हैं, घर यहाँ तक आते हैं, तब तक हमारा खुदा हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है। और जब हम आ रहे थे बारिश बिल्कुल बंद थी और हम सही से यहाँ तक पहुँचने पाए, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदावन आपने हमें हर दुख परेशानी से बचाया, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदावन मार्क को आपने ठीक किया खुदावन, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर आपके हर एक चीज के लिए खुदा जहाँ तू उपस्थित रहा हमारे हर कामों में, मेरे खुदा इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रेज मेरी एक गवाही और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई को सारी बातें पहले ही पता चल जाती हैं। तो मैं उस दिन जा रही थी और भाई ने जबरदस्ती हमें एक बैग दिया। उसके वो बाद वैसा है कि उसके अंदर पानी नहीं जाता है, शॉपिंग बैग। और मैं मना करी थी नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं रखिए, इसमें रखिए। लेकिन मुझे उस समय नहीं मालूम था कि खुदा की क्या योजना है। मैंने वो बैग ले लिया। वो बैग मेरे पर्स में ही रहता है हमेशा। और आज मुझे मार्क रजिस्टर लाना था स्कूल से, क्योंकि मुझे एंट्री करनी थी ऑनलाइन। तो मैं उसी बैग में अपनी मार्क रजिस्टर को फोल्ड करके पकड़ के आई। और सच बता रही हूँ, रास्ते में इतनी तेज बारिश हुई, अगर मैंने वो बैग में ना रखा होता तो मेरा रजिस्टर भीग जाता और मुझे फिर दोबारा रजिस्टर बनाना पड़ता। और मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि सच में भाई को सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं और उन्होंने वो चीज प्रोवाइड करी, उससे मेरा रजिस्टर भी बचा। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि प्रभु ने हम सब भाई बहनों को उत्तम से उत्तम स्थान और उत्तम से उत्तम अपने वचन से भरा है। हम देख रहे हैं कि जैसे भवन में काम चल रहा था, भवन में काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमारे घर में भी काम चल रहा है और हर तरफ छितरा पड़ा है। सच में बहुत सामर्थी खुदा है। और नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अब आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम सबको सारी बातें सिखाता है, समझाता है। प्रेज द लॉर्ड, धन्य हो प्रभु, हालेलुया।
Praise the Lord. माता माता नहीं माता Praise the Lord. चल रहा भैया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें सारी बातों के विषय में समझाया है। सच बात है। भक्तजन जो वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है, मौसम जो घबराता है, और आज हम सब प्रभु के वचन में बैठे हैं। सच में प्रभु हमें उन बातों के विषय में बताता है जिन बातों के विषय में कोई मनुष्य जानने की कोशिश भी नहीं करता। हमेशा याद रखिए, जब पिता ने भविष्यवक्ताओं से बातें करी और जब उनसे बातें करी भविष्यवक्ताओं से, तो भविष्यवक्ताओं के जीवनों में बहुत सी चीजें थी। उनके भी अपनी फैमिली थी, उनके भी अपने लोग थे, लेकिन इसके बाद भी भविष्य जब खुदा और खुदा के प्रति ईमानदार बने और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को और अपने जीवन की योजनाओं को जान लिया कि हमारा जीवन इस पृथ्वी की बातों के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जीवन एक योजना के अंतर्गत एक पार्टिकुलर एक लक्ष्य के प्रति रखा गया है। और जो जना इन बातों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, वो उतना ज्यादा पिता की आत्मा में बढ़ने पाएगा। आइए हम सब खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलूसियों उसका 3रा अध्याय। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय। कुलूसियों 3 कुलूसियों 3:3 कुलूसियों 3:3 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कुलूसियों 3:3 कुलूसियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। आपने देखा कुलूसियों 3:3 में क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। अब जब मैं मर गया तो मैं पहले के समान काम नहीं करने पाऊंगा। हमेशा याद रखिए, वचन जो हमें बताता है वो ये बताता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात उन बातों से जिन बातों में तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से चले आ रहे हो, और जब तुम उन बातों के विषय में जो मैंने इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कही है
जानने पाओगे तो तुम अपने बाप दादाओं के उन निकम्मे कामों से और उन बंधनों से और उस अंधकार की शक्तियों से छुटने पाओगे जिनमें तुम पहले पूरी रीति से चलते थे। सच बात है। आज मनुष्य इस पृथ्वी पर इस रीति से बन लगाए है कि वो तमाम किस्म की चीजों से फंसा हुआ है, और जब वो फंसा हुआ है तमाम किस्म की चीजों में, तो उन चीजों में वो अपने आप को बनाए रखे है और वो निकलना ही नहीं चाहता। सच बात है। लेकिन खुदा का आत्मा हमें उन सारी चीजों से सबसे पहले स्वतंत्र करता है। देखिए, खुदावन हमारे पास अपना आत्मा इसलिए नहीं देता या अपना वचन इसलिए नहीं देता कि हम इस शरीर के कामों से और इस शरीर के रोगों से चंगे हो जाएं, बल्कि खुदा हमें अपना वचन आत्मा को जीवित करने के लिए और उस आत्मा को, जो आत्मा खुदा के अनुसार चलता है, हमारे अंदर उपस्थित करने के लिए देता है। आज मनुष्यों की प्रार्थनाएं क्या होती हैं? आज आप लोगों की प्रार्थनाएं क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तुम प्रार्थना किस प्रकार करते हो या प्रार्थना में क्या कर मांगते हो, उसने कहा ना, तुम व्यर्थ ही अपने गालों होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रार्थना हमेशा याद रखिए। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल सबसे पहले हमें स्वतंत्र करती है। हर एक आयत में जो हम वचन से पढ़ते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं। हम जो आयतों को पढ़ते हैं और जो आयतों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उन आयतों के कारण हमारे जीवन के कलेश, विपत्ति और बंधन क्या होते हैं? टूटते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन से उस बंधन से टूटने पाते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में जो चीज हमें दिखाई दे रही है, उनसे ज्यादा अति आवश्यक वो चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही। अब हमें दिखाई दे रहा है इस संसार में की चीजें, मनुष्य, हर एक जना, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हर जना दिखाई दे रहा है। लेकिन लाजर को भी कुछ दिखाई दे रहा है और उस धनी व्यक्ति को भी कुछ दिखाई दे रहा है। वो धनी व्यक्ति स्वर्ग से कह रहा है, अधोलोक में पड़े हुए कह रहा कि मुझे मेरे भाइयों के पास भेजो। क्यों? तुम अपने भाइयों के पास कितने साल रहे? ए धनी व्यक्ति बोले, तुम अपने भाइयों के साथ कितने वर्ष रहे? तुम अपने भाइयों के साथ कितने वर्ष रहे? बहुत वर्ष रहे। लेकिन अब तुम अंधलोक में पड़े क्यों कह रहे हो कि मुझे मेरे भाइयों के पास भेजो? देखिए, हमने जो आयत पढ़ी है, वो आयत अगर हम और आप जानना चाहें तो क्या कहती है? कुलुस्सियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा है। अब अगर तुम्हारा जीवन वहां मसीह के साथ खुदा में छिपा है, तो तुम्हारा मन भी खुदा में होगा। अगर हम आज इस पृथ्वी पर चलते चलते अपने पिता के वचन में
अपनी अभिलाषाओं को और अपने अंदर के उन अधर्म के कामों को खुदा की आत्मा में मारते हैं, खुदा के वचन के द्वारा, तो हम स्वर्ग में जलाए जाते हैं। जब धनी व्यक्ति मरा तो बाइबल बताती है कि उसने अपनी आंखें अंधलोक में खोली, आग की झील में। और लाजर मरा और लाजर ने अपनी आंखें अब्राहम की गोद में खोली। हम कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, और हम कहते हैं कि हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी ना किसी तरीके से हमें ये बात पता चले कि हमारा जना जो गया है वो है कहाँ। क्या बाइबल इसके विषय में हमें और आपको आज्ञा देती है? हमेशा याद रखिए, जब कोई मनुष्य मरता है तो जैसे ही वो मरता है उसकी आंखें खोली जाती हैं। या तो वो अंधलोक में खोली जाएंगी या तो वो स्वर्ग में खोली जाएंगी, और उसका जो शरीर होता है वो इस पृथ्वी पर गाड़ा जाता है। अब उस समय तक, जिस समय पर खुदावन अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने लोगों को ऊपर ले जाएगा, वो शरीर वेट करेगा। अब वो आत्मा जो अंधलोक में है, अगर वो अंधलोक में है तो वो अंधलोक से निकाली जाएगी और उस शरीर में डाली जाएगी, और वो शरीर समेत अंधलोक में डाली जाएगी। लेकिन अगर वो आत्मा स्वर्ग में है तो वो आत्मा स्वर्ग से उठाई जाएगी और वो शरीर जो नीचे विश्राम कर रहा है उस शरीर में वो आत्मा डाली जाएगी और वो शरीर समेत स्वर्ग में पहुंचाई जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जो भी प्रभु के दास दासी अंधलोक में अर्थात अपने पुनरुत्थान के लिए वेट कर रहे थे, जब यीशु मसीह उन आत्माओं को निकाल कर सीधे स्वर्ग में पहुंचता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें अपने उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं कोई भी प्रार्थना ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत, क्योंकि तुम तो मर गए। अब क्योंकि मैं मर गया, अब जब मैं मर गया तो मैं वो काम नहीं करूंगा। ठीक इसी तरीके से साउल भूत सिद्धि के पास पहुंचता है, एक स्त्री के पास। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि उसको यहोवा की ओर से कोई दर्शन नहीं मिल रहा, और सैमुएल नबी भी उसे दर्शन नहीं दे रहा। अब जब सैमुएल नबी उसको दर्शन नहीं दे रहा, यहोवा की ओर से उसको दर्शन नहीं मिल रहा, वो परेशान हो गया। क्या हो गया? परेशान हो गया। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. खोले पहला शमूएल Praise the Lord. Samuel. इसके बाद पहला सामुएल। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पहला Praise the Lord. Praise the Lord. पहला शमूएल 28वां अध्याय। अट्ठाईस।
8वीं आयत पढ़े। तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिर की भूत से मेरे लिए भागी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। देखिए, आत्माओं को बुलाया जाता है। आज जब लोग मर जाते हैं तो लोग प्रार्थना करते हैं कि भैया हमारे लोग दिखें और हमारा जना मर गया है और अभी तक वो हमें सपने में दिखाई नहीं दिया। बात समझ रहे हैं? क्या ये बातें सब बाइबल में लिखी हैं और मनुष्य नहीं जानता कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए और क्या प्रार्थना। अच्छा, मरे हुए को बुलाने के लिए शाऊल किसके पास गया? वो चिट्ठी वाले के पास। बस यहीं से पकड़िए आप। ऐसा नहीं कि वो आत्मा आएगी नहीं, आएगी, लेकिन जब हम वचन को नहीं जानते तब इन सारी गलतियों को करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जना मर गया है उसको कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार हमें दिखाओ। अब आप बताइए, आप सब बाइबल पढ़ रहे हैं, सब बाइबल पढ़ रहे हैं। शाऊल मरे हुए को देखने या उसको बात करने या उससे मिलने के लिए किसके पास गया? भूत सिद्धि वाली और स्त्री के पास। ठीक इसी तरीके से जब हम मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो हमें दिखाई दें या हम प्रभु से जोर लगा के प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को एक सामरी जाति जो होती है, जो भूत सिद्धि, उनकी तरह अपने आप को रखते हैं। क्योंकि दाऊद, अगर हम देखें दाऊद को, तो दाऊद कह रहा है कि अब मेरा बेटा मर चुका, अब वो मेरे पास नहीं आएगा। दाऊद क्यों नहीं बुला रहा बेटे को? दाऊद कह रहा अब वो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। अर्थात एक मसीही जीवन इन सारी बातों के विषय में जानकारी रखता है। और अगर आप आज देख लीजिए ईसाइयों को, तो मरे हुओं के लिए वो प्रार्थना करते हैं। सच बात है। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भूत सिद्धि की आत्माओं को अपने जीवन में रखते हैं। सच बात है। अब उनके शरीर में धागा क्यों बंधा रहता है? वो टीका क्यों लगाते हैं? वो मूर्तियों के सामने क्यों झुकते हैं? आप क्या सोचते हैं कि भूत सिद्धि केवल यही है कि ओझाओं के पास जाना? नहीं, मूर्ति पूजा भी करना भूत सिद्धि को पूजना, काला झाका बांधना, ये सारी बातें भूत सिद्धि को प्रकट करती हैं। तो अगर वो मरे हुओं को बुला रहे हैं या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, तो इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं। इसका मतलब वो है ही भूत सिद्धि को पूजने वाले। सच बात। लेकिन हमारा जीवन कलाम में लिखा कुलूसियों 3:3 में, इस तरफ भी हाथ रखे रहेंगे, क्योंकि तुम तो मर गए। अरे अब जब हम मर गए तो हम पहले वाली बातें, पिछली बातें अब नहीं करेंगे और अब तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है।
क्या है आयत में? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन खुदा के साथ खुदा में छिपा हुआ है। अब इस जीवन को देखो ना तुम, लौट लौट के पीछे जा रहे हो। भैया इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक वो हमारे ख्वाबों में नहीं आया। आपने देखा दाऊद कह रहा वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा। और साउल को जब उससे मिलना था, मरे हुए को उससे मिलना था, तो भूत सिद्धि के पास गया, भेष बदल के गया, उससे कह रहा मेरे लिए उसको बुला। और आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरा अपना मर गया, उसे मेरे लिए बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे देखना चाहता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आज तक हमको वो दिखाई नहीं दिए, आज तक हमको वो दिखाई नहीं दी, आज तक हमको हमारा बेटा दिखाई नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अपने बेटे को देखें। आप हकीकत में भूत सिद्धि वाले हैं। हमेशा याद रखिए, बाइबल केवल इस जन्म के विषय के बारे में नहीं बताती। आलुओं को मालूम है कि हमारा पुनर्जन्म होगा, आलुओं को मालूम है कि हम फिर से किसी ना किसी देश में जन्म लेंगे, लेकिन बाइबल इन सारी चीजों का इनकार करती है। बाइबल बता रहे जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर गाड़ा जाना है और न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल हमें एकदम अलग विश्वास में ले आती है। आज हम इन सारी चीजों को जो देख रहे हैं संसार में, इन सारी चीजों को छोड़ के हम अपने आने वाले जीवन के लिए तैयारी क्यों करें? जब बाइबल हमें इस विश्वास में ले जाती है कि तुम अपने आने वाले दिनों के लिए, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए महिमा के दिन रखे हैं, इन दिनों को जो विपत्ति के, इन्हें सह लो। एक अद्भुत प्रकाशन नहीं दे रही बाइबल। कोई आदमी ऐसा कर रहा है, आदमी कह रहा भैया आज दो, पहले मेरा बीघा खेत है, बेचो इसको, मुझे 50 लाख मिल जाए, मैं स्कॉर्पियो से चलूं। ऐसा कि नहीं? वो आज सुख देखना चाहता है। क्या आज सुख देखना चाहता है? क्या आज लड़के लड़कियां 20 साल 25 साल तक रुक पाते हैं? नहीं रुक पाते। वो सारे सुख अपने जीवन में पहले ही देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम आगे वाले समय में देखें ये सारे सुख। वो चाहते हैं हम अभी उन सब चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। तो बाइबल कौन से विश्वास में ले जाती है? बाइबल कह रही है कि अभी जो तेरे ऊपर विपत्ति आई है, जो कलेश आया, उसको सह लो। खुदा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तालियां नहीं बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तेरहवीं आयत 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अब वो कह रहा सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता ने एक बहुत उत्तम फल, एक बहुत बड़ी महिमा स्वर्ग में रखी है।
नहीं समझ पाए आप वचन। आप वचन अगर यहीं तक, शरीर तक और यहीं तक आप अगर जानना चाहते हैं कि हमारे लिए आज सब भला हो, तो आप वचन की पुस्तक को बंद करके रख दीजिए। क्योंकि वचन की पुस्तक आपके पास्ट को, आपके फ्यूचर को और आपके प्रेजेंट को सबको ठीक करता। अब आप कहें कि वचन हमारे साथ, इधर सब देखिए याजक की तरफ, अब आप कहें कि वचन हमारे साथ केवल प्रेजेंट टाइम में हमारा सब कुछ ठीक करे, तो वचन ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा आज का दिन, मेरा प्रेजेंट अच्छा हो जाए, तो वचन प्रेजेंट अच्छा नहीं करेगा। पूछे क्यों? क्योंकि वचन जो है वो छाया है, परछाई है और एक तस्वीर है और एक हकीकत भी है। जिसे आप कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप क्यों कह रहे पिता? आप क्यों कह रहे पुत्र? आप क्यों कह रहे पवित्र आत्मा? अब ये तीनों मिलके एक है। अब एक समय पे पिता है, आप पिता का इनकार नहीं कर सकते। एक समय पे पुत्र है, आप पुत्र का इनकार नहीं कर सकते। एक समय पे पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा का इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप जब तीनों को जान जाएंगे, आप तीनों को जानने के बाद कहेंगे ये सब यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह अल्फा, ओमेगा, आदि और सब कुछ है। अब यीशु मसीह क्योंकि कहता है कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारे पुराने पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा, यानी कि तुम्हारा पास्ट जितना भी गंदा हो वो मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। तो हमारा पास्ट क्यों साफ कर रहा प्रभु? हमारा प्रेजेंट अच्छा कर दो। ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा करने के लिए आए हो कि मेरे घर में शांति आ जाए, आज आप कह रहे हैं आए हो कि नहीं मेरे जीवन में खुशहाली आ जाए, आज आप कह रहे हो नहीं आज मुझे जॉब मिल जाए, आप कह रहे हो मुझे पत्नी मिल जाए। यीशु मसीह केवल प्रेजेंट का खुदा नहीं है। ये भूत सिद्धि वाले जो होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? वो भूत सिद्धि वाले थोड़े समय के लिए तुम्हें सुख दे सकते हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जब किसी को किसी का प्यार नहीं मिल रहा, वो बेचारा प्यार से पागल हो जा रहा है, दूर से देख देख के एकदम पागल हो जा रहा है और कह रहा है कि ये मेरी हो के रहेगी। तो क्या होता है? वो भूत सिद्धि के पास जाता है और भूत सिद्धि वाला ऐसा करता है कि वो उस पे ऐसा कुछ कर देता है कि वो थोड़े समय के लिए उसके पास आ जाती है, और लेकिन जब उसका भूत सिद्धि का असर खत्म होता है तो उनमें लड़ाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। अब जो आप देखते हैं लव, प्यार में शादी हो जाती है, 4 दिन अच्छे लगते हैं, 5वें दिन दोनों एक दूसरे को काटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, थोड़े समय का सुख है, लेकिन ना इनका कोई पास्ट है, ना फ्यूचर है और ना प्रेजेंट है। लेकिन यीशु मसीह आपको ऐसा सुख नहीं देता। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो तुम्हें मनुष्य देता है। मनुष्य कैसी शांति देता है? आया, बैठा, इतनी प्यार भरी बात करी कि हम तो सब भूल ही गए, और जब तक वो हमारे साथ आज रहा तब तक हमें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं, अब सब सही है। लेकिन जैसे ही वो गया फिर वैसे ही। अब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जैसा मनुष्य तुम्हें देता है। अब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देता जो चाहते हैं तुम्हें पाप में ले जाए, क्योंकि यीशु मसीह कोई भी धन के साथ जो यीशु मसीह देता है दुख नहीं मिलाता। वचन को समझना पड़ेगा। वचन को कैसे समझना पड़ेगा? देखिए, अब यीशु मसीह आपके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों चीजों को लेकर चलता है। ऐसा नहीं यीशु मसीह आज आपको शांति दे देगा। अब जब हम वचन को जान जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कलेशों में भी शांति बनी रहती है।
अब हम आज अगर वचन जान जाते तो हमारे पीछे के पाप जिनके कारण हम अपने जीवन में सो नहीं पा रहे थे, आज हम पिता से पश्चाताप करके उन पापों को क्षमा करके अपने जीवन में दूर होते हुए देखते हैं। सच है। क्योंकि यीशु मसीह वो खुदा है जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को अच्छा करेगा। सच है। लेकिन जो भूत सिद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं? अंगूठी बनवाते हैं। नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमारा आज अच्छा हो जाए, सच बात है। कल चाहे इससे भी बुरा हो, क्या कल चाहे कितना बुरा होगा वो सह लेंगे। अब जैसे कोई लड़की है, वो एक के प्यार में पागल है, अब समझो वो अपने माँ बाप से कहेगी, माँ बाप से क्या कहेगी? नहीं मम्मी पापा, मैं आज उससे शादी करूंगी, भला चाहे मेरा कल परसों चाहे मेरी उम्र पूरी बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगा। सच बात है। अब माँ बाप कह रहे बेटा आज अगर तूने उससे शादी करी तेरी उम्र खराब हो जाएगी, माँ बाप फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन बेटी क्या देख रही? 2 दिन का मिलाप, 2 दिन का मिलाप, और उस 2 दिन के मिलाप के कारण वो उम्र भर परेशान। बात समझिए, बात समझिए। आज हम अपने बच्चों को केवल प्रेजेंट की चीजें देना जानते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं। पास्ट भी वो उन्होंने कोई गलती करी है तो उसके लिए भी अपने बच्चों को समझाते हैं, और जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उसके लिए भी बोलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए जीवन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज को देखते हैं। तो जैसे हम अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज देखते हैं, वैसे ही हमारा खुदा हमें तीनों चीजों में बढ़ाता है। अच्छा, हम लेके आते केवल आज का दुख, क्योंकि हमें कल के बारे में मालूम ही नहीं कल क्या होगा। तालियां लेनी बजाएंगे। फिर ऐसे ही केवल आज की ताड़ना, आज के दुख को लेकर शाऊल भूत सिद्धि वाली के पास पहुंच गया, और जब पहुंचा तो उसने कहा जिस नाम को मैं बोलूं उस नाम की आत्मा बुला दो। आज ईसाई क्या करता है? नाम लेके इनको मुझे दिखा दो। वैसे भूत सिद्धि वाली भी क्या कर रही? भूत सिद्धि वाली क्या कर रही? भूत सिद्धि वाली आत्माओं की सहायता से उस आत्मा को बुला रही। वचन को समझे। अब जो मर गया उसका जन्मदिन मना रहे। पिता ने कहा अब जो मर गया उसका सब कुछ मनुष्य के बीच से हट गया, खत्म हो गया। अब क्योंकि भूत सिद्धि वाली तागा पहनना है, तागे को याद रखो। आप क्या सोचते हो तागे में जादू नहीं होता? अब आपको मैं एक बात और बताऊं, थोड़ा ऊपर लेवल की है, आज तक सुना नहीं होगा आपने। ये जो आप वस्त्र पहनते हैं, ये जो वस्त्र, इसमें जादू होता है। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये वस्त्र में जादू होता है। इसीलिए स्त्री ने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। इसीलिए जब एलिसा ने उस तौलिए को अमीठा और यर्दन पे मारा तो यर्दन 2 भाग हो गई। इसलिए जब साउल की देह से रुमाल को, वचन को समझे, आज क्या होता मालूम? भूत सिद्धि वाले कहते हैं बस तुम उसका हल्का सा वस्त्र काट के ले आओ। ये सब बातें कभी सुनी आप लोगों ने और कभी सोचा इन बातों के विषय में?
ब्रदर रोहित कैसे इस सारी चीजों के विषय में जान रहा है? मैं बहुत सारी चीजों के विषय में मुझे खुदा बताता है। आपने कितनी बार पढ़ा बाइबल में? मैं अभी आपको पढ़ा दूं, अभी पढ़ा सकता हूं कि साउल की देह से लोग रुमाल को छुआकर बीमारों पे डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आज भी अगर किसी का वस्त्र काट के भूत सिद्धि वाली के पास दे दिया जाए तो वो उसके वश में कर सकता है, क्योंकि वस्त्रों से भी जादू होता है और वस्त्रों में भी सामर्थ आती है। यस, हमेशा याद रखिए। और तागे से बनता है वस्त्र। वस्त्र किससे बनता है? आगे से तो आप जब तागा बंधा हुआ देखिए किसी के पैर में या हाथ में, हाथ में आप इसको छोटी बात ना समझिएगा। वो जिसने बांधा उसको नहीं मालूम, जिसने बंधवाया उसको भी नहीं मालूम। मैं आपको जो बता रहा हूं ये बातें कोई नहीं बताएगा। अभी आपने सुना वचन में, जिसने बंधवाया उसको भी नहीं मालूम, जिसने बांधा उसको भी नहीं मालूम। ये अनजाने में उन्होंने करा, लेकिन करा उन्होंने भूत सिद्धि को पूजना। इसलिए तुम्हारी देह में, तुम्हारे शरीर में कोई भी तागा, कोई भी चीज बंधी नहीं होनी चाहिए। इसको आप छोटी बातें ना समझिए। अगर आप धागा बांधते हैं या किसी बच्चे के या किसी पुरुष की या स्त्री के, आप खुदा की आशीषों को रोक देते हैं। आप अपने जीवन में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे लिए भूत सिद्धि वाली आत्मा चाहिए। चयन होता है ना, उसे कहा अगर वो आत्मा खुदा की ओर से तो उसके पीछे हो लो, और अगर वो आत्मा खुदा की ओर से नहीं है तो उसके पीछे ना हो। और इस तरह से हम धागा बांधने के कारण या माला पहनने के कारण, कोई भी चीज अपने शरीर में धारण करने के कारण इस चीज की गवाही दे देते हैं कि हम भूत सिद्धि की आत्माओं को पूछते हैं। फिर आप लाख बाइबल पढ़ें, क्या लाख बाइबल पढ़े, कुछ भला नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा। क्योंकि आपने इस बात की गवाही दे दी कि मैंने अपने जीवन में भूत सिद्धि की आत्मा को मान लिया। आपको मालूम है, जब साउल ने कहा मेरे लिए मैं बताऊंगा कि तू किस आत्मा को बुला, तो जब वो आत्मा आई अर्थात सैमुअल की आत्मा, तो उसने कहा कि कल तू मेरे साथ होगा। कल तू मेरे साथ पढ़िए जरा, देखिए मैं आपको पढ़ाऊं। पहला सैमुअल उसका 11वीं आयत 12वीं आयत, 28, 11, 12। आप कुछ समझ रहे हैं भाइयों बहनों? आप लोग कुछ समझ रहे हैं? हमेशा याद रखिए, खुदा का वचन आपकी शरीर, आपकी आत्मा, आपके प्राणों की रक्षा करने में सामर्थ्य है। कोई टीका, कोई तागा, ये सारी चीजें हमें भूत सिद्धि की आत्माओं के पास ले जाती है। हाँ, स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? अब जो मर गया, हम अगर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम चाहते हैं एक बार बात कर लें, तो वो जो स्त्री बुला रही है वो कौन है? वो कौन है? नहीं, पढ़ लीजिए एक बार, नहीं तो कहेंगे ये कि पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? अरे रुकिए आप तो।
7वीं आयत पढ़िए, 28:7। हाँ तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ। मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा भैया, प्रार्थना करो कि दिखाई दे। तो हमने प्रार्थना करी, दिखने लगे। तो मरे हुओं को देखने के लिए कौन प्रार्थना करता है? भूत सिद्धि वाले। शाऊल ने किसको कहा? भूत सिद्धि वाली को। यह आत्मा हमारे अंदर कैसे बैठ गई? कोई बताएगा? याजक कोई ये बात पास्टर बताएगा? कोई बताए। लेकिन मैं बचपन से दिखा रहा हूँ आपको। है? और कितने लोग बढ़ा चढ़ा के बताते, भैया हमें तो दिखे थे, एकदम आए थे, आके सामने खड़े हो गए थे, सफेद सफेद वस्त्र पहने थे, बताए थे तुमको भी बड़ी जल्दी ले जाएंगे। अच्छा, ये बात कोई नहीं बोलता, तुमको बड़ी जल्दी ले जाएंगे। सब कहते हैं कि इसको वचन प्रचार करना नहीं आता। ये हमेशा याद रखिए। आप देखते हैं पास्टरों को, याजकों को, आप देखते हैं फादरों को, सब आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि जन्मदिन भी मनाते हैं आत्माओं का। और भयानक बात है। तो ये सब सारी बातें भूत सिद्धि वाली आत्माएं करती हैं। और भूत सिद्धि वाली आत्माएं आत्माओं को वश में करने के लिए कुछ आत्माओं को अपने पास रखती हैं। आपको मालूम है? हाँ, वो आत्माओं को भेजती हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसा आप इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते। बाइबल दुष्ट आत्मा के विषय में खुल के प्रचार करती है। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने शिष्यों को अधिकार दिया कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। और अगर आज हम भूत सिद्धि की तरह प्रार्थना करें तो हमारा अधिकार कहाँ रहा? तो ये लोग क्यों बताते हैं ये सब बातें? क्योंकि जब जन्मदिन मनाएंगे तो उनको चढ़ावा मिलेगा, उनको एनवेलप मिलेगा, वो कहेंगे और मनाओ। क्या? और मनाओ। और मनाने के लिए और लोग को बताओ। बड़ी मजा आती है। अब अगर ये इन सारी बातों का प्रचार कर देगा तो हमारा तो रोटी पानी और दाना पानी उड़ जाएगा। आज भैया उनका जन्मदिन था, इसलिए हम चाहते हैं उनके जन्मदिन पे ही प्रार्थना करो। ये जब तक जिंदा थे हमने प्रार्थना करी। अब कौन सा जन्मदिन? अब वो प्रभु में है, अब हमें उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करना। अरे इन बातों को कब तक मैं तुम्हें समझाता रहूंगा? क्यों बुला रहा है शाऊल भूत सिद्धि वाली को? आप मुझे कोई उत्तर बता दे मुझे। वो जो ना मुझे उत्तर बता दे, शाऊल भूत सिद्धि वाली को क्यों बुला रहा है? बताइए, शाऊल भूत सिद्धि वाली को क्यों बुला रहा है? 11वीं आयत पढ़े, 28-11। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, सैमुअल को मेरे लिए बुला। तब जब स्त्री ने सैमुअल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे न्याय देखा पड़ता।
स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई देता है। कभी इन बातों को इस तरह से पढ़ा जैसे हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, एकदम सटीक देखा उसने। अब देखो उसका हुलिया बताएगी, पढ़ो। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष गाधा ओढ़े हुए खड़ा आता है। शाऊल तुरंत समझ लिया शमूएल है। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु पता नहीं जब से प्रभु मरे तब से दिखाई नहीं दिया। दिखा दो प्रभु एक दो बार। प्रभु भी परेशान। क्या? प्रभु भी परेशान। क्यों? इधर प्रभु भी परेशान। देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हुआ? देखा? दिखा दो हमें एक बार। क्या? शाऊल शाऊल परेशान। कितनी जने आप मुझे बताइए, आप बताइए कितने जने मरे हुओं को देखने या उनके जन्मदिन को मनाने या उनकी आत्माओं को पूजने के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने जने? 900 में से 99%। लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल हमें एक अलग विश्वास में ले आती है। दाऊद का भी अपना बेटा मरा, उसने कहा वो मेरे पास नहीं आ सकता। दाऊद ने कैसे कैसे कहा कि वो मेरे पास नहीं आ सकता? आपने पढ़ा है ना ये बात? दाऊद ने कैसे कहा कि वो मेरे पास नहीं आ सकता? क्योंकि दाऊद मसीही है। आमीन। दाऊद जानता है कि मेरा बेटा इस समय मेरे से भी ज्यादा अच्छे स्थान पर है। सच बात है। जाओ जाके देखो दुनिया में क्या चल रहा है। इसको खाना खिलाओ, उसको खाना खिलाओ, ये करो वो करो वो करो वो करो। ये दिन 14 दिन 15 दिन 13 दिन, ये 14 सब मरे जा रहे हैं। जाओ देखो। कह रहा जब मनुष्य मरा तो वो कहाँ रहा? बाइबल कह रही कहाँ है? हमने कहा नहीं है, तुमको नहीं मालूम प्रभु, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। प्रभु कह रहा वो कहाँ रहा? प्रभु क्या कह रहा? वो कहाँ रहा? हम कहे नहीं, वो है। अभी तो हम 13वें दिन में आटा भिगो के आटा खिलाएंगे। अभी तो हम 40 दिन के बाद खिचड़ी बना के खिलाएंगे। वो है। प्रभु कह रहा वो कहाँ रहा? प्रभु से ज्यादा ज्ञानवान उसकी प्रजा हो गई। क्या? उसकी प्रजा ज्यादा ज्ञानवान हो गई। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य मरा, मर के उसका वजूद मिट गया, अब वो कहाँ रहा? अगर हम मसीह के साथ मर गए और अब हम उसके साथ उसके वचन में छिपे हैं तो हमें उन पर मन लगाना है। आज भी बाइबल में नहीं लिखा तुम कब्रों को पूछते हो? और जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो, हर एक चीज हर काम हो रहा है दुनिया में।
हर काम। आज उनसे कहो कि अपने पिता को वचन सुना दे, नहीं सुनाएंगे। आज उनसे कहो तुम वचन सुन लो, नहीं सुनेंगे। लेकिन जब मर जाएंगे तब उनको अगरबत्ती, मोमबत्ती, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, ये सब नजर आएगा और एक झाड़ू। क्या? एक झाड़ू। अब पता नहीं कौन से किसमें आत्मा में जाएंगे और झाड़ेंगे पूरा। और कहा था कि अपने बाप को वचन सुना दो, तो वचन नहीं सुनाया। अपने भाई को वचन सुना दो, तो भाई ने को वचन नहीं सुनाया। कहा वचन सुन लो, समय नहीं हमारे पास, हमारे पास समय नहीं है। ये बताओ कि उस धनी व्यक्ति ने अब्राहम से क्या कहा कि मुझे मेरे भाइयों के पास भेज दे, या तू चला जा, मुझे भेज दे, ताकि मैं जाके उन्हें बता दूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो ना करें। सच बात है। अब्राहम ने कहा कि तेरे और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ना वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं ना यहाँ के। तब भी जबरदस्ती प्रार्थना कर करके बुला रहे हैं, आ जाओ छलांग मार के आ जाओ। क्या छलांग मार के आ जाओ, आ जाओ। ये बात देखिए क्या, अगर ऐसा वचन चर्च में प्रचार कर देते तो कहेंगे क्या बोल रहा है। मसीह को जीते जी प्यार करो, मसीह को जीते जी जानो, मरने के बाद कुछ नहीं होने का। और यही बात पिता ने हमें सिखाया कुलीसियों 3:3 में। अब बोलो, क्योंकि तुम तो मर गए। अरे अभी से क्यों मार रहे हो प्रभु, अभी तो हम जिंदा हैं। अभी किसी के बगल में बैठो कर दो, हाँ यार तुम तो मर गए हो। क्यों? इधर किसी के बगल में बैठो उससे कहो यार तुम तो मर गए हो यार, क्या कहेगा आपको? मर गए। जो वचन नहीं जानता होगा वो कहेगा मैं तो जीवित हूँ, और जो वचन जानता होगा वो तो कहेगा कि हाँ मैं मसीह में मरा हुआ हूँ, मसीह में जीऊंगा। चाहे वचन जानता हो चाहे वचन ना जानता हो, तुम्हें मानने लगेगा। अब बात सच सुन लो, पूछो क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य वचन में जीता नहीं है। अभी आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद जहां आपने अमूल की कॉर्नेटो खाई बोले, हकीकत है ये। कोई भी नहीं जीता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य द्वारा क्यों नहीं जीता पता है? इसके पीछे भी रीजन है, बात नहीं है। क्योंकि हम अपने विश्वास में पल पल गिरते जाते हैं। लेकिन वचन बताता, कलाम बताता कि तुम मर गए हो, इसीलिए अब जब तुम पर कोई दोष लगाए, इसलिए जब तुम्हारे बारे में आके कोई बुरा बोले, इसलिए जब तुम्हारे विरुद्ध में कोई बोले, इसलिए जब तुम्हें कोई गाली दे, इसलिए कोई तुम्हारे बारे में चुगली करे, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई योजना बनाए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों से, कितनी बार आप लोगों से कहा, आप लोग बताते हो उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, वो ऐसे कहती, वो ऐसा, करने दो। फिर आप लोग झिझला जाते हैं, ये तो भाई कहता है करने दो, कब तक करने दे, हम भी तो मनुष्य हैं, कब तक सहते रहे? भैया अभी तो पढ़ा, मर गए, अब जब मर गए तो करने दो। मर गए तो करने दो। फिर क्यों गुस्सा आती है? फिर क्यों ऐसा लगता है नहीं हमने भी जवाब दे दिया, हमने भी कह दिया कि तब कब तक सुने? 4 दिन से आके कह रहे थे
5वें दिन फिर हमने सुना दिया। इसका मतलब तुम जीवित हो, इसका मतलब तुम यीशु मसीह ने कब सुनाया? उससे बार बार पूछा गया तू कौन है, मारा चुप, थूका गया चुप, बाल नोचे चुप, चढ़ा दिया बोल, अभी बोल, तू तो भविष्यवक्ता है, बोल तो तू तेरा खुदा आ जाएगा, तू उतर जाएगा, चुप, बोला। अगर वो बोल देता तो हमारा उद्धार ना होता, उसका चुप रहना हमारे लिए उद्धार का कारण बना। इसलिए वचन कहता है उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमेशा याद रखना, इसलिए वचन कहता है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कब तक सहते रहे? आया, कब तक सहूं? अच्छा ये बताओ गुरुवर, ये बताओ कि मैं अपने भाई को कब तक क्षमा करूं? 7 बार? 7 नहीं 70, 70 नहीं 700 बार। ये अच्छा बोल रहा 700 बार। अभी इसके साथ ऐसा भाई मिला हो तो तब पता चलता है इसको, मन में आता है ना। ये तुम वो बातें कैसे बता देते हो जो बातें हम सोचते हैं? बड़ा प्रचार करता है, अभी इसके साथ ऐसा हुआ तो तब इसको पता चलता है कि क्या कह रहा है। नहीं, मैं मर गया हूं। इसलिए उसने कहा सांस ले तो ले, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, एक भी आवाज और एक भी सिसकी तेरे अंदर से आनी नहीं चाहिए। देख, मैं तेरी आंखों के प्रिय को ले लेने पर। क्या बोला उसने भविष्यवक्ता से, और जिस भविष्यवक्ता से बोला उसका नाम क्या है? यशायाह। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि यशायाह को मालूम मेरी प्रिय मुझसे अच्छे स्थान में जा रही है। एक विश्वास है, हमारा विश्वास इस पृथ्वी का नहीं हुआ। अब जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, अब जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, वो मीटिंग हम लोगों की इस पृथ्वी की नहीं है। आप सोच रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं क्यों ऐसी बातें बताता प्रचार करता है। अगर आप कहीं पर भी ढूंढेंगे यूट्यूब पे भी तो आपको ये प्रचार नहीं मिलेगा। शांति मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, ये सब बातें होंगी। इस तरह का प्रचार, ये इस तरह का प्रचार क्यों? हम लोग का विश्वास अब उड़ने वाला होना है, उकाब की नहीं। अभी भी हम अगर उन बातों पे मन लगाएंगे तो हम कभी भी यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये बाइबल जिस पुस्तक को हम और आप पढ़ रहे हैं, ये बाइबल पृथ्वी की नहीं है। हकीकत बात, ये बाइबल स्वर्ग की पुस्तक है। रविका जी आप माने या ना माने, लेकिन ये बाइबल स्वर्ग की पुस्तक है। आपको मालूम है? बता रहे हैं रविका जी, मुझे मालूम है। अच्छा, लिख, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लेकिन ये पुस्तक सच में स्वर्ग की है। इसलिए अब हमारा विश्वास बाइबल को पढ़ने पर स्वर्ग का विश्वास की तरह होना चाहिए। उसे कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलें। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है किसी भी विषय के बारे में, और मैं अभी उत्तर दे दूंगा। किसी के पास भी कोई प्रश्न बन रहा हो, या तो कोई प्रश्न बन रहा हो कि भाई आपने ये गलत कहा या ये सही कहा, या मुझे ये जानना है, मैं अभी बताऊंगा आपको उत्तर।
किसी के पास कोई प्रश्न बन रहा है? भाई डैनियल है? नहीं, नींद आ रही क्या? हाँ बताओ प्रश्न। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मान लो जो नुकसान खत्म हो गया, अब उसकी फोटो जैसे लगी तो वो मूर्ति पूजा कराई जाएगी। देखिए, जो फोटो में लगाई है वो अपने प्रियजनों को देखने के लिए, याद रखने के लिए, ना कि उसकी पूजा करने के लिए। बात समझिए, हम उसने कहा कि खुदा की प्रतिमा तुम किसी पुरुष और स्त्री की प्रतिमा से नहीं कर सकते। यानी हम पुरुष और स्त्री की जब फोटो लगाते हैं तो हमारे प्रियजन होते हैं, हम उनको देख सकते हैं क्योंकि हमने उनको देखा है, पृथ्वी पे चलते हुए देखा कि हाँ ये ऐसे दिखते थे, हमने इसलिए उनको देखा है और वो फोटो लगी हुई है। तो हम उसकी फोटो की माला की पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, तो खुदा को जिसको किसी ने देखा नहीं उसकी प्रतिमा कैसे लगा सकते हैं? और बताइए। ठीक, गॉड ब्लेस यू। और सुची बहन कोई प्रश्न? माला बहन, प्रिंसी बहन, मिस्टर प्रेम मैसी भाई कोई प्रश्न? मिस्टर प्रेम मैसी भाई, हाँ पापा जी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? हूँ कर रहे हैं आप, इसका मतलब कोई प्रश्न नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदा जो आपने हमें दिया पिता ईश्वर, हम उसको याद रखें पिता ईश्वर, और दूसरे तक इस वचन को पहुंचाने वाले बनने पाए। खुदावन जो भी ये वचन हुआ है मेरे खुदावन, ये विश्वास है कि दूर दूर तक ये फैलने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं इस घर के लिए, इस घराने के लोगों के लिए मेरे खुदा, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे मेरे खुदा। उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाना, उन्हें जो भी दिक्कतें परेशानी खुदा आपके नाम से वो दूर होने पाए। खुदावन जो भी ये काम हो रहा है घर में पिता ईश्वर, आपकी आशीष होने पाए मेरे खुदा, और वो काम अच्छे से होने पाए मेरे पिता ईश्वर। जिस तरह भवन में काम हुआ खुदावन, आपने उस भवन को आपने बनाया मेरे खुदा, उसी तरह इस घर को भी आप ही बना रहे हैं, जो मेरा विश्वास है। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं, जाने अनजाने में हम सब से जो भी गुनाह पाप हुए हैं मेरे खुदा, हम सब को तू क्षमा करना मेरे खुदावन। खुदा हर एक चीज के लिए पिता ईश्वर, जहाँ पे हम लोगों ने गलतियां की है खुदावन, हम सबको तू क्षमा कर। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं जो फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन आपका वचन मेरे खुदा, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे मेरे खुदा। उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाना मेरे पिता ईश्वर, और जो बीमार है खुदावन उनको तू चंगा करना मेरे खुदा। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन, हर एक जन जो अभी यहाँ पे बैठे हैं मेरे खुदा, एक एक जन के लिए मेरे खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं कि उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे मेरे खुदा। जो भी उनके दिल में जो भी दिक्कतें या जो भी प्रश्न है खुदा, वो आपके नाम से मुझे विश्वास है कि वो पूरा हो चुका है, उन्हें उत्तर मिल गया है मेरे खुदावन। यस मेरे खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं कि पास्टर जहाँ कहीं भी आपका वचन लेके घर घर जाते हैं मेरे खुदा, उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर हर झुंड के एक एक जन के लिए आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन, उनके साथ रहना, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाना। ये दुआ मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। हमारे खुदावन हमें से हर एक साथी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटी, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।